Assalamu alaikum. Our today presentation topic is a short story, The Man Who Lived in a Shell by Anton Chekhov. स्टोरी आउटलाइन में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं? स्टोरी सिचुएशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरेक्टर्स, सर्टन सर्कमस्टांसेस, स्टोरी बिल्डअप, सेटिंग ऑफ द स्टोरी एंड कंक्लूजन। द मैन हु लिव्ड इन अ शेल, इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं? टू स्पोर्ट्समैन, a veterinary doctor and a high school teacher have to spend a night in a shed of a village elder. दो स्पोर्ट्समैन दिखाए गए हैं। यहाँ पे एक वेटरनरी डॉक्टर है और दूसरा हाई स्कूल टीचर है, जिनको एक नाइट स्पेंड करना होती है इन अ शेड ऑफ विलेज एल्डर। अनएबल टू स्लीप दे वाइल अवे द टाइम बाय टेलिंग स्टोरीज़, और वो रात को उनको नींद नहीं आ रही होती तो वो अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे होते हैं एक दूसरे को स्टोरीज़ बताकर। मावरा द विलेज एल्डर्स वाइफ नेवर लेफ्ट द विलेज इन हर लाइफ। उनका जो डिस्कशन का टॉपिक स्टार्ट यहाँ से होता है कि वो एक फ़ीमेल को डिस्कस कर रहे होते हैं जिसका नाम मावरा होता है, और जिस विलेज एल्डर्स की शेड के अंदर वो अपनी नाइट स्पेंड कर रहे होते हैं, उसकी वो वाइफ होती है। और वो ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि उसने अपनी लाइफ में कभी भी जो है गाँव नहीं छोड़ा। उसके बाद एक और टर्म इस शॉर्ट स्टोरी में ऑथर ने यूज़ की है, एटाविज़म की टर्म है, और दिस टर्म इज़ रेफर टू द पीपल हु रिमेन विद इन देयर शेल, जो कि शेल के अंदर रहते हैं या केस के अंदर रहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने स्पेसिफ़िक वैल्यूज़ या कस्टम्स, या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक स्पेसिफ़िक सर्कल बनाया हुआ था लाइफ का, जिस कि वो उस स्पेसिफ़िक सर्कल के अंदर रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलते। यहाँ पे एक मेन कैरेक्टर स्टोरी का जो है वो बिलिकॉव है। पहले हम बिलिकॉव का कैरेक्टर जो है डिस्कस करेंगे। बिलिकॉव कौन है? बिलिकॉव अ टीचर ऑफ ग्रीक एंड अ फ्रेंड ऑफ अ हाई स्कूल टीचर वाज द सेम केस। यहाँ पे एटाविज़म की जो टर्म इस शॉर्ट स्टोरी में यूज़ की गई है, बेसिक थीम या बेसिक हम जो कहते हैं टाइटल जो है, अ मैन हु लिव्ड इन अ शेल। और एटाविस्ट जो होता है वो एक ऐसा पर्सन होता है जो शेल में रहता है। तो बिलिकॉव जो है वो एक ग्रीक टीचर है और एक हाई स्कूल टीचर जो है, और उसकी भी यही केस है कि वो भी एक एटाविस्ट है। ही हैड नेवर लेफ्ट द हाउस विदाउट अम्ब्रेला, ग्लोशियस एंड अ वेडेड कोट। यहाँ पे ये जो दोनों स्पोर्ट्समैन हैं रात में जो डिस्कस कर रहे हैं वो इसी करेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बिलिकॉफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि वो भी एक शेल में रहता है, और उसने वो जब अपने घर से निकलता था तो अम्ब्रेला के बगैर या ग्लोशियस के बगैर, ग्लोशियस जो हैं ये वाटर प्रूफ जो होते हैं वो शूज़ होते हैं, जो हम पहले ऑलरेडी हमने शूज़ पहने होते हैं उनको कवर करने के लिए, ताकि स्नो का इफ़ेक्ट ना हो या वाटर का इफ़ेक्ट ना हो शूज़ के ऊपर। और एक वेडिड कोट उसने हमेशा पहना हुआ होता है, मतलब इन चीज़ों के बगैर वो कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। ही यूज़ टू कीप एवरीथिंग इन केस, वेदर अम्ब्रेला, वॉच और पेन नाइफ। अब यहाँ पे ये एक और बात वो डिस्कस कर रही हैं कि वो क्या करता था कि वो अपनी हर चीज़ को, चाहे वो अम्ब्रेला हो, वॉच हो या पेन नाइफ हो, वो हर चीज़ को कवर रखता था। मतलब वो चीज़ें जिनको वो ख़ुद को कवर करने के लिए यूज़ करता था, उनको अगेन कवर करने के लिए फिर जो है वो केस यूज़ करता था। इवन हिज फेस हिडन इन टर्नड अप कॉट कॉलर, यहाँ तक कि उसका जो फेस होता था, उसका जो चेहरा होता था, वो भी उसके कोट के टर्नड अप कॉलर में छुपा हुआ होता था। सीम्ड टू बी इन अ केस टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्राम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, और वो ऐसे नज़र आता था जैसे वो अपने आप को जो है वो एक केस में प्रोटेक्ट करना चाहता है, एक शेल में रखना चाहता है, ताकि एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं, बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो उस पर अफेक्ट ना करे, उसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस ना हो। रियलिटी इरिटेटेड हिम, और रियलिटी जो है इरिटेट करती थी उसे, तंग करती थी उसे, क्योंकि उसने अपने रूल बनाए हुए थे।
सर्टन टॉपिक्स, सर्टेन हैबिट्स उसकी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी उसकी हैबिट्स थी। ही ऑलवेज प्रेज द पास्ट, वो हमेशा गुजरे हुए वक्त की तारीफ़ करता था, जो है वो पास्ट को प्रेज करता था। द dead languages he taught were merely glosses and umbrella between himself and real life। अब वो जो लैंग्वेजेस जो कि वो पढ़ाता था वो ऐसी थी जैसे ग्लोशियस और अम्ब्रेला उसके दरमियान और उसकी रियल लाइफ के दरमियान में एक ऑब्स्टैकल थी। उस वो लैंग्वेजेस भी उसकी लाइफ में वैसे ऑब्स्टैकल्स थी। फॉर हिम परमिशन एंड इंडल्जेंस meant डाउट, और उसके लिए अगर आप किसी से परमिशन मांग रहे हो या किसी से इजाज़त मांग रहे हो या आप किसी के काम में टांग अड़ा रहे हो, किसी से कुछ इंक्वायर कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि उस बात के अंदर या उस चीज़ के अंदर कोई डाउट है, कोई शक है। वेयर एज डिविएशन फ्रॉम रूल्स प्लंज्ड हिम इन डिजेक्शन, और कभी भी उसने रूल से डिविएट नहीं किया था। जो रूल्स बने हुए थे या जो रूल गवर्नमेंट की तरफ से बनते थे वो उनको हमेशा वो फॉलो करता था, और जो लोग उन रूल्स को फॉलो नहीं करते थे तो वो डिसअपॉइंट हो जाता था। हिज ओवर केयरफुल नेचर टॉर्मेंटेड हिज कोलीग्स, वो बहुत ज़्यादा केयरफुल था, रूल्स के बारे में, रूल्स को वो एज इट इज़ फॉलो करता था, और इसकी यही नेचर जो है उसके कॉलीग्स को पसंद नहीं थी, उनको वो तंग आ चुके थे उससे। इवन द पीपल ऑफ द टाउन वर स्केयर्ड ऑफ हिम, और यहाँ तक कि जिस टाउन में, जिस गांव में वो रहता था, वहाँ के लोग भी उससे तंग आ चुके थे, वो भी उससे खौफजदा हो चुके थे। Following his motto, he used to visit his fellow teachers' rooms and homes, but without exchanging a word। ये उसका मोटो था कि वो अपने फेलो टीचर्स के रूम्स में या उनके घरों में विज़िट करता था, लेकिन वो चिट चैट उनसे नहीं करता था, उनसे कोई बात नहीं करता था। और विदाउट एक्सचेंजिंग ऑफ वर्ड का मतलब ये है कि उनसे बात किए बगैर वो वापस आ जाता था, लेकिन ये उसकी हैबिट थी या उसका मोटो था कि वो अपने फेलो टीचर्स जो है उनके घर में विज़िट किया करता था। हिज बेडरूम वाज लाइक अ बॉक्स विद साइज एंड मॉन्स, और उसका बेडरूम जो था वो एक बॉक्स की तरह था, और या हम ये कह सकते हैं कि एक कॉफ़िन की तरह था, क्योंकि वो हमेशा शिकायतें करता रहता था, हमेशा डरता रहता था, हमेशा डाउट में रहता था। A change came in his life only for a short span when he was almost ready to get married। अब यहाँ पे स्टोरी में जो है वो क्लाइमेक्स दिखाया गया है कि उसकी लाइफ में एक चेंज आता है जब शॉर्ट स्पैन के लिए, थोड़े से वक्त के लिए आता है, जब वो मतलब शादी करने के करीब होता है, मतलब शादी करने वाला होता है। अ न्यू टीचर अलॉन्ग विद हिज सिस्टर ज्वाइन द स्कूल, एक नया टीचर और उसके साथ उसकी सिस्टर भी होती है, उन्होंने स्कूल को ज्वाइन किया होता है। द गर्ल वॉज स्मार्ट एंड लाइवली हु अट्रैक्टेड एवरी वन इंक्लूडिंग बिली कॉफ, और वो जो लड़की होती है नई स्कूल टीचर की जो सिस्टर होती है वो स्मार्ट होती है और वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग होती है, जो कि हर एक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो बिली कॉफ जो होता है कि वो रूल को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है और वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता गर्ल्स में, लेकिन वो उसको पसंद करता है। द आइडिया ऑफ मैरिज वाज स्केरी फॉर बिलीकोव। अब बिलीकोव के लिए जो मैरिज का आइडिया होता है वो उसे स्ट्रेंज लग रहा होता है, उसे अच्छा नहीं लग रहा होता, और फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वर अ कांस्टेंट थ्रेट फॉर हिम। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागता है और वो ये कहता है कि मैरिज जो है एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और क्योंकि वो हर वक्त डाउट में रहता है तो वो उसे ऐसे लगता है कि अगर मैं शादी कर लूँगा तो कुछ हो जाएगा। Veronica didn't disagree, but her brother never approved him, calling him vampire spider। अब क्योंकि वेरानका और बिलीकॉफ जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो वो अग्री करते हैं कि उन्होंने शादी करनी है। लेकिन वेरानका जो है वो अग्री कर लेती है, लेकिन उसका जो भाई होता है वो अप्रूव नहीं करता बिलीकॉफ को, और उसे कहता है कि वो एक वेम्पायर स्पाइडर की तरह है। लेटर अवे ड्रू अ कैरिकेचर विद द इंस्क्रिप्शन द एंथ्रोप्स इन लव। इसके बाद एक कोई भी स्कूल का स्टूडेंट जो होता है वो एक पोस्टर बनाता है जिसके ऊपर जो है वो ड्रा करता है बिलीकॉफ और वेरानका की पिक्चर को,
और वहाँ पे वो लिखता है कि एंथ्रोप्स इन लव के एंथ्रोप्स यहाँ पे रेफ़र किया है बिली कॉफ को। तो बिली कॉफ का मजाक उड़ाने के लिए वो कैरिकेचर बनाया जाता है। फर्स्ट में वॉक्स टूवर्ड्स वुड्स ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स, और यहाँ पे जो है फर्स्ट मई का दिन दिखाया गया है कि सारे जो स्कूल के बॉयज़ एंड गर्ल्स जो होते हैं वो एक जंगल में जाते हैं। वेरानका एंड हर ब्रदर ऑन अ बाईसाइकिल, यहाँ पे स्टोरी में फिर वेरानका और उसका भाई जो होते हैं वो एक बाईसाइकिल पे होते हैं। बिली कॉव कुडंट टॉलरेट इट, जब बिली कॉव उनको देखता है तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि वो उसके मुताबिक जो लड़कियां हैं उनको जो है वो बाईसाइकिल नहीं चलानी चाहिए, उनको जो है वो सोबर होना चाहिए। बिली कॉव कुडंट टॉलरेट इट, ही ट्राई टू मेक इट क्लियर टू देम, वो उनको ये बताने की कोशिश करता है कि आप स्ट्रीट में खुलेआम जो है वो बाईसाइकिल नहीं चला सकते, और एक सिंगल गर्ल या बॉय एक दूसरे के साथ अकेले घूम नहीं सकते। और वो उनको काफ़ी क्लियर करवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते। हिज मीटिंग विद कोवलेंको ऑन द इश्यू ऑफ बाईसाइकिल एंड कैरिकेचर प्रूव्ड थिंग एंड ही डाइड अ मंथ लेटर। और जब वो जो है वीरानका के ब्रदर के पास जाता है इस इशू के बारे में बात करने के लिए, तो वो उसको डिस्करेज करता है और वो अपनी इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और वो उसके बाद 1 महीने के बाद वो मर जाता है। अब एनालिसिस करेक्टर का करेंगे कि कौन से करेक्टर्स इस शॉर्ट स्टोरी में जो हैं किस तरह की सिचुएशन को शो करते हैं, कौन से करेक्टर्स जो हैं वो किस तरह की सिचुएशन को शो करते हैं। सिचुएशन बताएंगे कि हम कौन से करेक्टर्स किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। करेक्टर्स बिलिकोव जो है वो एक ग्रीक टीचर है, कोवलेंको मिखाइल सेविश जो कि यूक्रेनियन टीचर है हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए, और इसके बाद तीसरा पर्सन जो है थर्ड करेक्टर वेरानका है जो कि कोवलेंको की सिस्टर है। सेटिंग शॉर्ट स्टोरी की है नाइट टाइम, जो है वो नाइट है, मतलब रात का वक्त है, और दोनों जो है स्पोर्ट्समैन हैं वो एक विलेज एल्डर्स के शायदगिनी से बैठे हैं, बिलोंगिंग टू प्रोकेफाई विलेज एल्डर्स, और वो शर्ट जो है वो एक विलेज एल्डर का है जिसका नाम प्रोकोफाई है। और इस स्टोरी की टेक्निक ये है कि ये एक फ्रेम टेल है, जिसमें फ्रेम टेल ऐसी टेल होती है जिसमें एक टेल के अंदर टेल होती है, मतलब एक कहानी के अंदर एक नई कहानी होती है, जिसमें एक इन विच अ पर्सन रिलेट्स हिज पर्सनल एनेक्डोट टू एन अदर पर्सन इज, एक शख्स जो होता है वो अपनी कहानी को दूसरे बंदे की कहानी के साथ रिलेट कर रहा होता है। थर्ड पर्सन नरेशन कमेंट्री ऑन ह्यूमन लाइफ, और एक थर्ड पर्सन नरेटर के थ्रू कहानी सुनाई गई है। और यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है वो काम है क्योंकि ये रात का वक्त है। हीरो फॉलोज़ हिज ओन फ़िलासफ़ी, हीरो की अपनी फ़िलासफ़ी है, वो उसकी अपनी वैल्यूज़ हैं, वो अपने शेल में रहना चाहता है। हिज ओन वर्ल्ड, उसकी अपनी दुनिया है। नो वन इज़ अलाउड टू अपोज हिज आइडियाज़ ड्रेसिंग इन केसिंग, और कोई भी किसी को भी वो अलाउ नहीं करता था कि वो उसके आइडियाज़ को अपोज करे, उसके ड्रेसिंग स्टाइल को, या जैसे वो हर चीज़ को एक शेल में या केस में रखता है, उसको कोई अपोज करे तो किसी की ये ज़रूरत नहीं थी। हिज चॉइस, इवन कि उसकी चॉइस को कोई अपोज करे, हिज शेल ही लव्स टू लिव इन लाइक एवरीवन, तो वो जैसे हर कोई अपने एक सर्कल में रहना चाहता है, तो वो भी अपने सर्कल में रहना पसंद करता होता है। कोवलेंको and Veronica follow their own style, have their own word, and no one is allowed to interfere as Billy Cove tries, he dies। तो यहाँ पे सेकंड दो करेक्टर जो स्टोरी में दिखाए गए हैं कोवलेंको एंड वेरानका, वो दोनों करेक्टर भी हैं, अपने स्टाइल के मुताबिक अपनी लाइफ गुजारते हैं, उनकी अपनी दुनिया है, और वो भी किसी को अपनी लाइफ के अंदर इंटरफेयर नहीं करने देते, और जब बिली कॉफ उनकी लाइफ के अंदर इंटरफेयर करता है तो आखिरकार वो मर जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल, आई विल सी यू अगेन with the next lecture. Thanks for watching.